दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। ये घटना आज से 5 साल पहले की है, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था। दरअसल एक दिन की बात है, मेरे मालिक का फ़ोन आया। उस समय रात के 9 बज रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें अर्जेंट डिलीवरी करने जाना होगा और रात को ही निकलना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले मैंने रात में भी काफ़ी डिलीवरी की थी, लेकिन आज थोड़ा अलग था क्योंकि ठंड के माहौल के साथ साथ आज मौसम भी खराब थे। फिर क्या था, मैं ट्रक को लेकर बिना देरी किए हुए अड्डे पे पहुंच गया। फिर सामान लोड होने के बाद मैं ट्रक को लेकर अपने खलासी के साथ वहां से निकल गया। उस समय रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था, पूरा रास्ता सुनसान लग रहा था। सन्नाटे से पसरा माहौल और तो और जबरदस्त कोहरा छाया हुआ था। उस रात धुंध इतना पसरा हुआ था कि ट्रक की हेडलाइट से थोड़ी दूर तक ही दिख रहा था। अब हम उस रास्ते पर पहुंच चुके थे जहां पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत प्रेतों का अड्डा है, लेकिन हम इन सब बातों को नहीं मानते थे। हम तो खतरों से अक्सर गुजरते थे, पर हमें क्या पता उस रात हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। खैर, मैं ट्रक को ड्राइव किए जा रहा था और मेरा खलासी साइड में बैठा हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चारों तरफ धुंध के साथ साथ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस धुंध वाले रास्ते में एक औरत अचानक से ट्रक के सामने आ गई। मैं ब्रेक मार पाता उससे पहले ही ट्रक उस पर चढ़ गई। ये देखकर हम काफ़ी डर गए और तुरंत ट्रक को रोककर नीचे उतरकर देखने लगे। जब हम नीचे उतरकर देखे तो हमें वहाँ कोई नहीं दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी एक औरत ट्रक से टकराई थी, फिर वो कहाँ चले गए? हम एक बार फिर से चारों तरफ देखने लगे, लेकिन हमें वहाँ सन्नाटे के अलावा और कोई नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने अपने खलासी को ट्रक में बैठने का इशारा किया, क्योंकि उस जगह पर ज़्यादा देर रुकना मुझे सही नहीं लग रहा था। ट्रक में बैठने के बाद मैंने अपने खलासी से कहा, अभी हम जिस जगह पे हैं यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये एरिया भूतिया है। अगर हम ज़्यादा देर रुके तो शायद खतरा हो सकता है। ये कहते ही मैंने ट्रक को फिर से भगाना शुरू कर दिया। चारों तरफ धुंध की परत जम चुकी थी और ठंड के चलते हम भी धीरे धीरे जमने लगे थे। जबकि हमने ट्रक की कांच भी बंद की हुई थी, फिर भी ट्रक के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब चाहे कितनी भी ठंड हो जाए, लेकिन हमें तो ये डिलीवरी करना ही था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान था। समय बीतता गया। काफ़ी देर तक ड्राइव करने के बाद जब मैं थक गया तो मैंने अपने खलासी को ट्रक ड्राइव करने को कहा। अब मेरा खलासी ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। काफ़ी दूर ड्राइव करने के बाद अब हम किसी ढाबे को ढूंढ रहे थे, क्योंकि ठंड कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी, जो हम सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक से मेरी नज़र ट्रक के सामने गई तो मैंने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो रहा था, लेकिन वो परछाई ना तो गायब हो रही थी और ना ही कहीं जा रही थी। ट्रक ड्राइव कर रहे जब मेरे खलासी ने देखा तो वो भी हैरान हो गया। फिर वो ट्रक को रोक दिया और जब उसने हेडलाइट से बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब वो परछाई गायब हो चुके थे। अभी मेरे खलासी ने ट्रक रोका ही था कि ट्रक अचानक से जोर जोर से हिलने लगे। ये देखकर हम काफ़ी डर गए। हमने एक पल को सोचा कि शायद कोई ट्रक के पीछे बड़ा जानवर होगा जो ट्रक को जोर जोर से हिला रहा है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी जो हम पर भारी पड़ने वाली थी। जब हमने उतर कर देखा तो हम हैरान हो गए। हमारे हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि पीछे कोई नहीं था। अभी हम नीचे उतरकर आसपास देख ही रहे थे कि तभी मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति ने मेरे खलासी कमल को जंगल में खींच लिया था। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था, जो मुझे देखने पर अविश्वसनीय लग रहा था। ये देखकर मैं डर तो काफ़ी गया था, लेकिन मैं हिम्मत करके ट्रक से टॉर्च निकालते हुए उस जंगल के अंदर चला गया और अपने खलासी को ढूंढने लगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मेरा खलासी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं अभी अपने खलासी को ढूंढ ही रहा था
कि तभी मुझे उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये देखकर मैं बेहद डर गया और मैं तुरंत उस आवाज़ के पीछे भागने लगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने जो देखा वो देखकर मुझे मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि मैंने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा काफ़ी भयानक था, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, वो मेरे खलासी के ऊपर बैठी हुई थी और मेरा खलासी डर के मारे थरथरा रहा था। लेकिन मैं समझ चुका था कि वो औरत प्यासी है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे खलासी को चुनी है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि वो औरत मेरे खलासी का खून चूसने लगी। उसके बाद वो डायन मेरे खलासी को अपने बड़े बड़े नाखूनों से मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक तेज प्रकाश आया, जिसको देखते ही वो डायन वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद मैं तुरंत अपने खलासी को वहाँ से उठाकर वापस ट्रक में ले गया। लेकिन मैं अभी यही सोच रहा था कि वो दिव्य प्रकाश कहाँ से आया जिसने मेरे खलासी की जान बचाई। खैर अच्छी बात तो ये थी कि उस रात मेरे खलासी की जान बच गई। उसके बाद मैं तुरंत ट्रक को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ाने लगा। मेरे खलासी के साथ साथ मैं भी बहुत डर चुका था। काफ़ी ठंड होने के बावजूद भी हमारे शरीर से पसीने छूट रहे थे। हमने जो देखा विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो सच था। इस बार मैं ट्रक को तेज रफ्तार से उस रास्ते को चीरता हुआ आगे बढ़ा रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे ट्रक के साथ साथ काला धुआं हवा में उड़ रहा था। अब मैं समझ चुका था कि यहाँ पर एक शैतान नहीं बल्कि अनेकों बुरी शक्तियाँ हैं। लेकिन इस बार मैं भी पूरी हिम्मत लगाकर जी जान से ट्रक को भगाए जा रहा था। लेकिन मेरा खलासी डर के मारे चुपचाप बैठा हुआ था। काफी आगे जाने के बाद अब वो काला धुआं गायब हो गया। तभी मैंने रास्ते के कोने में एक ढाबे को देखा। ढाबे को देखते ही हमारी जान में जान आ गई। फिर क्या था, हम तुरंत ट्रक को साइड में लगाकर ढाबे के अंदर चले गए। इस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे। इसके बाद हमने खाना खाया और राहत की सांस लेते हुए हमने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया और किस्मत से हमने उस सामान को मुंबई डिलीवर कर दिया। उस हादसे के बाद मुझे भी भूत प्रेतों पर विश्वास होने लगा। लेकिन उस रात से पहले मैं ना ही भगवान को मानता था और ना ही शैतान को। अब मैं दोनों को मानता हूँ। उस रात उस दिव्य शक्ति ने आकर मेरे खलासी की जान बचाई और मेरी भी। आज भी मैं जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं सहम जाता हूँ। और दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने कभी भी ट्रक ड्राइवर का नौकरी नहीं किया और आज हमारा खुद का दुकान है और हम मज़े से रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर या फिर जीमेल आईडी पर। आपको इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, और जीमेल की लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। जय बजरंग बली।